सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम हलन्त पुल्लिंग इस प्रकरण का आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा अजंत स्त्रीलिंग का टेस्ट हुआ है उसके आपने प्रश्नों के जो उत्तर दिए थे उनके सही आंसर और यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। और आपको जो भी डाउट हो वह भी इन प्रश्नों के संदर्भ में पूछ सकते हैं। कुछ कठिनाई हुई हो या जो भी आपको जो लगे वो पूछिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसको करने के बाद हम पढ़ेंगे आज हलन्त पुल्लिंग का एक पहला शब्द, एक पहला सूत्र। ठीक है, चलिए। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 44 रिस्पॉन्स, 44 लोगों ने इस पेपर को हल किया। ठीक है श्याम सुंदर जी? जी हाँ हाँ। और बाकी लोग कुछ लेट हो गए थे, हमें बाद में भी आए। तो चूंकि इस बार हम निश्चित कर चुके थे कि हम जिनका उतनी एक अवधि के दौरान आ जाएगा, हालांकि थोड़ा अवधि से कुछ ज्यादा देर तक खोले रहे कि कदाचित कई प्रकार के अध्येता हैं तो खोले रहे, लेकिन प्रायः लोगों ने उसके अंदर में सबमिट कर दिया था। लेकिन अब आप आगे से ध्यान रखिएगा, हम 1 घंटे का समय देंगे और टाइम भी आपको बताया करेंगे। अब ऐसे ही आपको अगले टाइम के लिए बता रहे हैं, अष्टमी को अजंत नपुंसकलिंग का पेपर होगा, टाइम सेम। ठीक है जी। तो आज के पेपर पे विचार कर लेते हैं। जो आपने नपुंसकलिंग का पिछले उसको दिया है, स्त्रीलिंग का, तो ये था कि औंग इति कस्य विभक्ते संज्ञा। कोई कहना ही नहीं है तो सबने, मतलब 44 लोगों ने 36 लोगों 44 में से 36 ने तो लगा दिया, इसका मतलब सही है। बाकी और लोग ऐसा आम को क्यों लगा ले रहे हैं ये पता क्यों नहीं, 4 लोग उधर भी लगा दिए हैं। तो जो भी अध्येता हैं वो इसको गंभीरता से हल किया करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, सीखने का ज्यादा चांस है। तो ठीक है, सबको पता है औं इति औकार विभक्ते संज्ञा। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन, दोनों की संज्ञा है औं। ठीक है, मूल में से ही प्रश्न किया था ये। आवंतंगस्य एकारः कुत्र न भवति। तो हम इसमें से क्या पूछना चाहिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आवंतंग को एकार एक तो आंगी चापा करता है, एक संबुद्धौ च करता है। ठीक है ना? तो हमने सोचा इन सूत्रों को कौन कौन ध्यान रखे हैं, इस उद्देश्य से पूछ लिए। तो 20 लोगों ने इसका उत्तर, मतलब आधे लोगों ने लगभग दे पाया है। बाकी और लोग संबुद्धि के सु में चले गए हैं, कोई टा में चले गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कुत्र न भवति, और ना को भी ध्यान रखना है इस पर, कहाँ न भवति और कहाँ भवति है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि आप जो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो ना इस तरीके का व्याकरण से संबंधित, जी, आप कभी भी व्याकरण के प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं हो सकते किसी भी लेवल पर, चाहे वो नेट का लेवल हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, अब पुरुषोत्तम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सबसे पहले तो सही रेंज में रहें बात करने के लिए। आप या लिख लिख करके भेजा करें, आपकी आवाज नहीं आती है। ठीक है, लिख के भेजें प्लीज, जो भी है। चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस प्रकार के प्रश्न है। आप तैयारी बहुत अच्छे दर्जे की कर रहे हैं। आचार्य जी, प्रश्न का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, पुरुषोत्तम जी, अरे पुरुषोत्तम जी आप क्या बाजा बजा रहे हैं, इसे बंद करिए। आप लिखिए, आप लिखिए, थोड़ा टाइप करिए। ठीक है, आपका बोला हुआ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आप लिखें बस। उसका तो लेवल की, हाँ हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा लिखें लिखें, आपका थोड़ा हमें ध्यान सुनाई नहीं दे रहा है। तीसरा प्रश्न था एषु रूपेषु याडागमः कुत्र अस्ति।
तो याडा गमर रमा यही सब लोगों ने लगा ही दिया है ना। चलो बहुत अच्छे, 36 लोगों ने लगाया है, बहुत बढ़िया। रमा सर्वास शब्दयोग कुत्र विरूपता। अब हमने इसमें क्या पूछ दिया है कि दोनों शब्दों को आप समझे कितना, तो उनके कहाँ स्वरूप है कहाँ विरूप है, इस प्रकार का प्रश्न हमने मेधा शर्मा जी से किया था नपुंसक लिंग के किसी एक शब्द को लेकर के, लेकिन वो उसको एक इधर पूछ लिया है। तो 31 लोगों ने लगाया है सही, बहुत अच्छा है, आपकी जानकारी अच्छी है सब लोगों की। बाकी ये टा और ओस लगाने वाले सतर्क हो जाए, है ना। इसके बाद है मति शब्द से चतुर्थैक वचने किम रूपद्वयम साधु, मतलब दो रूप कौन से सही हैं। तो यहाँ पर लोगों ने 39 लोगों ने, मतलब ये तो सही लोगों सभी लोगों ने लगभग लगा ही दिया है। ये रूप वाले चीज तो बहुत सही लगा देती है मुझे लगता है ना। और कुछ थोड़ा अंदर से थोड़ा पूछ दो तो उस वही थोड़ा कुछ गड़बड़ाते हैं जो है, यहाँ तो प्राय लोगों ने लगा दिया है। फिर ये पूछा है एतेषु मध्ये स्वस्रादिषु सप्तषु नास्ति। सप्तसु में यहाँ दंत्य सकार होना चाहिए, लेकिन वो मूर्धन्य हो गया है। तो 29 लोगों ने लगाया है, सही है। पितृ शब्द नहीं है। 4 लोग चतस्वी को, वो 10 लोग चतस्वी लगा गए हैं, यानी क्या सोच के, कुछ लोग तो मातृ को भी लगा गए हैं। ऐसा हमने क्यों पूछा कि आपने वो स्वस्रादि गण याद किया है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको उसको रूप चलाने में कठिनाई होगी ना, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब पूछा है कि क्रोष्ट्री तस्य मूलम प्रातिपदिकम किम, तो क्रोष्टू लगा दिया है कुछ लोगों ने, क्रोष्ट्री ऐसा कर दिया। हमने मूल प्रातिपदिक पूछा है उसका, तो क्रोष्टू को पहले उसको त्रिजवत भाव होता है तब क्रोष्ट्री बनता है, तो मूल तो क्रोष्टू है ना, वो जब क्रोष्ट्री हो गया तो और तो ऐसे ही है। यही प्रश्न मेरा गलत हुआ है। हाँ हाँ, तो वही यही बिल्कुल यही ध्यान देना है इन सब चीजों पर। चलो आगे से अब गलती नहीं होगी, हर चीजों को हम तो जानबूझ के इस प्रकार के ऑप्शन रखते हैं कि कहीं तो फंसोगे। इसका लेवल तो नेट से भी क्लिष्ट है। हाँ पुरुषोत्तम जी आप कह रहे हैं नेट से, हम क्या है शास्त्र ज्ञान को पूछते हैं ना, तो हो सकता है, लेकिन नेट में भी कुछ प्रश्न अच्छे दर्जे के रहते हैं, पर यहाँ तो सभी अच्छे दर्जे के हैं। ऐसा पेपर आपने कभी देखा हो, हम कभी सीटेट का पेपर ऐसा देते थे कि इतना ऐसा पेपर रहता था, उसे पढ़ने में ही बहुत तेरा समय निकल जाता था। और सबसे पहली बार जब सीटेट आयोजित हुआ था तो उसमें 1% पूरे भारत में से लोग उत्तीर्ण हुए थे, ऐसा पेपर दे दिया था। उसके बाद तो सरल करने लगा वो। तो खैर हम भी चाहते हैं कि नहीं, हम देखो एक और अलग से कुछ नहीं बताते वो, सॉरी इसमें पूछते आपको, बल्कि जो पढ़ाया है उसी में से पूछते हैं। आप एक भी बता दीजिए ऐसा, एक भी प्रश्न के जो हमने आपको बताया नहीं हो और पूछ दिया हो, ऐसा होता नहीं, ठीक है ना जी। फिर है द्विशब्द से स्त्रीलिंगे इदम रूपम न भवति, तो दो नहीं होता। 37, वेरी गुड, सही है, एवरेज। गौरी शब्द से इदम रूपम शुद्धम नास्ति, गौरी शब्द का ये रूप शुद्ध नहीं है, कौन सा, गौरी ही। 34 लोगों ने लगाया है, वेरी गुड, है ना। और बाकी देखो गौरी ही ये कहां बन जाएगा, पहले वाला ये तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा, गौरी ये संबोधन में बन जाएगा, गौरी ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही बन जाएगा, लेकिन गौरी ऐसा उन 21 जगह में से कहीं नहीं बनना है, ठीक है। जो 21 विभक्तियां हैं उनमें से, उन प्रत्ययों में से कहीं नहीं बनने का है। चलिए 10वां था कि स्त्री शब्द विषय दम कथनम असमीचीनम वर्तते, क्या स्त्री शब्द से मैंने असमीचीन पूछा है, मतलब एक इसमें से गलत है, 3 सही है। स्त्री शब्द से नदी संज्ञा भवती, यस ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्त्री शब्द इकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग तो है ही। अस्य अजादु प्रत्यय परे सर्वत्र यंग भवति, अजादि प्रत्यय के परे रहते यस यंग होता है। आमी विभक्त तो परत्वानुट भवति, आम विभक्ति में परत्वात नुट होता है क्योंकि रूप बनता है स्त्री नाम, और मूल में पंक्ति भी दी है आमी तु परत्वानुट स्त्री नाम, ऐसी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल की पंक्ति जी। और ये है अमी ससी विभक्तावपि नित्यम यंग भवति, अम और
सस विभक्ति में भी नित्य यंग होता है? नहीं। अब विकल्प यहाँ ये गलत है ना, असंगत का कथन है। क्यों? कि वहां सूत्र है वामी, विकल्प से होता है। अम और सस में विकल्प से इयंग होता है। जी तो हमने इसमें क्या क्या चीज पूछ दी इस प्रश्न में, कि आपको स्त्री शब्द के रूप याद है कि नहीं, एक तो ये पता चल गया, और जी स्त्री शब्द के कुछ कार्य भी याद है कि नहीं, कि कहाँ वो विकल्प है। ठीक है, स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है कि नहीं, तो कुछ तो 8 लोग तो उस पे पहले वाले में भी लगा गए हैं। जी स्त्री शब्द की नदी संज्ञा होती है ना। अस्य जादु प्रत्यय सर्वत्र यंग भवती, इसमें 7 लोग लगा गए हैं, मतलब 22 लोग ही सही लगाए हैं, 50% लोग हैं, और कंफ्यूज आ गए हैं उसमें। तो ध्यान रखना है एक एक चीज को। आम में तो परत्वानुट होता ही है, स्त्री नाम ही तो मूल पंक्ति लिखी हुई है। ठीक है, असंगत कथन आपको लिखना था 50%। ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों का, जो हम इस प्रकार के पूछते हैं ना, कि किसके विषय में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन असंगत अर्थात गलत है, तो उसमें हम उस शब्द के सूत्रों की और उसकी पूरी प्रक्रिया की बात पूछना चाहते हैं। जी इसलिए आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है। आगे चलें। ने यंगवंग स्थानावस्थी स्त्री इति सूत्रेण भवति, क्या है? निषेध। नदी संज्ञा का निषेध होता है। 32 लोगों ने लगा ही दिया है। बाकी कुछ लोग तो इसमें समझ गए यंग उवंग, क्यों? क्यों उन्होंने कभी सूत्र कभी याद नहीं किए। हमने वो ऑप्शन में जरूर रखा था यंग उवंग, कहते कि ने उवंग में यंग उवंग आ रहे हैं ना, तो शायद लोग कुछ इसमें ही लगा दें, तो लगा दिए हैं कृपा करके, है ना। तो चलो ये 7 लोगों ने तो लगाया ही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको प्रश्न को समझ, उसका अर्थ याद होना चाहिए। श्री शब्द से संबुद्धव किम रूपम, श्री शब्द का संबुद्धि में रूप क्या बनता है? तो हे स्त्री, हे श्री, हे श्री या हे श्री। तो इसको तो 38 लोगों ने लगा दिया है। वेरी गुड। इसका मतलब ये रूप वाले प्रश्नों में नहीं कोई गलती करता है, मैं ये देख रहा हूं। मैं भी अपना शोध करता रहता हूं कि आप लोग कैसी चीजों में कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है। रूप वाले तो ठीक लगा देते हो जाने कैसे। श्री शब्दस्य इदम युग्मम शुद्धम नास्ति, तो 28 लोगों ने लगाया है ना। शुद्ध नहीं है। कौन? श्रीराम श्रीयाम। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर नामी सूत्र से दीर्घ हो जाए जनतक, तो श्रीराम और श्रीयाम। ठीक है, जी और बाकी लोग नी विभक्ति में फंस गए हैं। देखो, श्री श्रीयाम दो तो बनेंगे ही, वहां नीराम नद्याम नी पे लगेगा, तो नी को आम होगा, यंग होगा, एक बार डायरेक्ट यंग होगा। ठीक है, जी तो चलो ध्यान देना है। धेनु शब्द से विधये इदमेव कथनम सत्यम अस्ति, तो सत्य कथन 33 लोगों ने लगा दिया है। चलो संतोषजनक है। कोष्ठी शब्द से रूपम क्रोष्ट्री ही रूपम भवती, मतलब ऐसा रूप कहां बनता है? तो द्वितीया या बहुवचन। वेरी गुड, 38 लोगों ने लगाया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? भ्रू इति रूपद, वो भ्रुवाहा भ्रुवः इति रूपद्वयम् तस्याम विभक्तौ सिद्ध्यति। तो किस में 2 रूप सिद्ध होते हैं? तो पंचम्या षष्ठी के वचने, यही सही है। बाकी लोगों ने किस में लगा दिया है? कुछ पंचम्या एक वचने को फटाक से लगा गए, जल्दी में उसे टिक कर गए 10 लोग। पूरा नहीं पढ़ा कि और भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा, अब इन ऑप्शनों में भी कौन सा सही है, उनका भी कहना सही है हालांकि, कि पंचमी के एक वचन में बनेगा, और षष्ठी के एक वचन में भी 6 लोग लगा गए। लेकिन जब ऑप्शन में पंचमी षष्ठी के वचने दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस पर ही लगाना है फिर, क्योंकि ये पूरा सही है, ये मत। ठीक है, जी तो प्रथमा के बहुवचन में भी 4 लोग लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां भ्रुवः देखा होगा ना जल्दबाजी से, अरे भ्रुवः तो वहां बनता है, भ्रू भ्रू भ्रुवः, लगा दो, यही है। तो ऐसे ऐसी जगह पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर काफी लोग फंसे हैं, 24 लोग ही बस सही कर पाए हैं इसे। फिर पूछा है ऋण्यभ्यो ङीप तने ङीप कुत्र भवति, तो चलो भैया ये तो सही लगा गए हैं लोग, रोष्ट्री। त्रि चतुरो तिसरी चतस्री आदेश कस्मिन लिंगे भवता, 41 लोगों ने सही लगाया। वेरी गुड, स्त्रीलिंग है ना। तिश्रीणाम इत्यत्र दीर्घ निषेध केन सूत्रेण। चलिए
न तिसरी चतस्री सही लगा दिया है, 6 लोग बस भटके हैं। और अधोलिखितेषु संबोधने अशुद्धम रूपम वर्तते, अशुद्ध रूप। देखो अब जिन्हें पता था वो तो 23 लोगों ने लगा दिया अम्बे, यही गलत है। क्यों? जिनको अम्बार्थ नद्दो है, रस्व है, अम्ब है, अल है, अक, वो 3 शब्द संबोधन में बनाई थी, तो वो तो सही लगा देंगे। बाकी और लोग भटक गए। ज्यादातर लोगों ने गौरी ऐसा उसे समझाया, अरे संबोधन में यही बनता है अम्बार्थ नद्दो है, रस्व करके, हे गौरी, है ना। और 7 लोग श्री ही में लगा गए, जबकि ये तो सही है संबोधन का रूप। चलो ऐसी जगह आप लोग इस बार रूप में फंस गए हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर वही याद है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तो वो अम्बे को सही समझ बैठे हैं, अरे यार बिल्कुल सही है, पर ये नहीं पता वो हिंदी की प्रार्थना है। हिंदी में तो बहुत कुछ अपभ्रंश है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पूछा था इसका रूप कि आप लोगों का ध्यान है कि नहीं कि हम कहाँ गलत उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, तीय प्रत्यांता नाम सर्वनाम संज्ञा कुत्र विकल्पेन भवति, तो नित विभक्ति से सही ऑप्शन है, 21 लोगों ने लगाया भी है। और बाकी जाने क्या क्या लगा गए, जिनको क्या याद नहीं था, वो तीयस्य इंगित सुबह हम बताए भी थे, तीय प्रत्यांतों की इंगित वचनों में होती है बस। और देखो आजादी विभक्ति सु लगा गए हैं कुछ, सर्वनाम स्थानीय सु लगा गए, हलादी व्यक्ति सु गलत ऑप्शनों पे लगा गए। देखो सर्वनाम स्थानीय सु को तो बहुत लोग लगाए, जाने क्या समझ करके। तो ये ध्यान रखना है ना। ये हालांकि इसका थोड़ा सा प्रकरण आया था यहाँ पर अजंत स्त्रीलिंग में, हालांकि पुल्लिंग में भी इसको बताया था, वहां एक बार बता चुके थे, फिर भी ये गलत हो गया आप लोगों से 2 बार बताने पर भी। मतीति रूपम अस्ति। चलो 37 लोगों ने सही लगाया है, वेरी गुड। अब ये 23वां प्रश्न जो गड़बड़ हुआ था, इसके विषय में तो हम दरअसल क्या पूछना चाह रहे थे, लेकिन क्या हो गया देखो, है ना। और हमने जिनको दिखाया वो भी नहीं देख पाए, और हमने ये चेक नहीं कर पाया था। ये ऐसा प्रश्न पत्र था पहली बार जिसको हमने खुद हल नहीं किया, इसलिए ये गड़बड़ रह गया। हम पूछना चाह रहे थे कि रमायाम इत्यत्र समीचीना प्रक्रिया अस्ति, पहला तो अशुद्धि लगाना चाह रहे थे, रमाम ये भी गलत था। अब हम जो है चौथे पर टिक करना चाह रहे थे, लेकिन वो क्या हो गया, कंप्यूटर वही मिस्टेक, हम उसको तीसरे पे टिक कर गई, चौथे पे टिक करके और गलती है। और क्या हो गई उस पे कि यहाँ पर हमें याट आगम ही करना चाहिए था चौथे पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर याट आगम और वृद्धि की बजाय क्या, याट आगम वृद्धि नहीं, अकसवर्ण दीर्घ ऐसा करना चाहिए था। तो ये तमाम तरीके की इसमें अशुद्धि रहने के कारण ये वाला प्रश्न निरस्त करना पड़ा था। वस्तुतः क्या करना चाहिए था, यहाँ पर रमांगी गेराम नद्याम निभ्य, चौथे वाले को देखिए बस, है ना। और रामनी वो तो वैसे ही डाला था, कभी कभार मिलते जुलते शब्द परीक्षा में भ्रमित कर देते हैं, रमा राम, वो रमा ही पड़ जाए कदाचित उसे, तो ऐसे अशुद्ध हो जाता है काफी लोगों से, है ना। तो इसलिए हम इससे करना चाह रहे थे गिराम नद्याम निव्य इतियामी, और आडागमे की जगह याडागमे। अब वहां पर हमने हाथ में तो हस्तलिखित किया था, लेकिन टाइप मिस्टेक से शायद वो याट की बजाय 8 लिख गया, है ना। और जो है ऊपर के वृद्धि को नीचे भी जोड़ गया वो, और नीचे वृद्धि नहीं था शब्द, नीचे था उसमें हमने लिखा था दीर्घ, लेकिन हमारे टाइपकर्ता ने उसे भी वृद्धि कर दिया। तो ऐसे करके ये गड़बड़ हो गया। तो इसका तो नंबर सबको मिल चुका है, मेधा सैंतिया जी ने दे दिया है सबको, ठीक है ना। तो ये थी समीचीन प्रक्रिया, आप जान गए होंगे। और 24वां प्रश्न था किंगिति ह्रस्वस्य इति सूत्र विषय इदम कथनम असमीचीनम। तो अब इसमें हम क्या पूछना चाहें कि आपको ये सूत्र आता कितना है, तो गलत कथन ढूंढना है। 3 अनेन नदी संज्ञा विकल्प भवति, बिल्कुल सही। और इस सूत्र को इसलिए पूछा कि इसको बाकायदा समझाया था और 2 बार समझाया था, इसकी स्पेशल स्लाइड बनाई थी मेधा सैंतिया जी के कहने पर, ठीक है ना। हाँ, इसलिए पूछा भी है। देखो तो अनेन नदी संज्ञा विकल्प भवति, ये तो सही है। स्त्री शब्द से आप नदी संज्ञा विकल्प न भवति, तो स्त्री शब्द की नदी वो खुद मना करता है, स्त्री शब्द की नहीं होती है। और बाकी और तो ये सब सही है कि यंग वंग स्थानी नाम नित्य स्त्रीलिंग वृत्ति नाम ईदू दंता नाम स्त्री शब्द भिन्ना नाम व नदी संज्ञा, बिल्कुल सही, इनकी होती है नदी संज्ञा विकल्प से।
और स्त्रीलिंगे ह्रस्वीकार ह्रस्वीकारा उकारांत शब्दानाम ङिति अर्थात ङित वचनेषु विकल्प नदी संज्ञा होती, ठीक है ना। लेकिन स्त्री शब्द को वो छोड़ करके करता है ये सब, तो पर स्त्री शब्द में नदी संज्ञा विकल्प नहीं है, तो यही गलत कथन था जो केवल 50% लोग अर्थात 44 में से 22 लोग ही लगा पाए हैं। 25वां प्रश्न क्या है जी, त्रिशब्द विषयदम कथनम असंगतम वर्तते। अरे इसमें तो इतने लोग फंस गए। त्रिशब्द के विषय में ये कथन असंगत है कि तिसरी अस यणादेशे कृते तिसरा इति रूपम भवति। ये कथन असंगत था कि यहाँ यणादेश नहीं होता है बल्कि अचीरा रिता लगता है, ये आपको पता ही हो, हमें बताए भी थे और हमसे आप लोगों में से प्रश्न भी किया था सौरभ जी ने शायद, कि यहाँ पर तो यण कर सकते थे, कि जाने जयदीप जी ने किया था कि यहाँ तो यण कर सकते थे। तो बात पर लगता है वो। हाँ कि यण, मैंने कि यण से यहाँ तो काम हो जाता पर आगे और बहुत सारी जगह नहीं सिद्ध हो पाता, तो यहाँ अचीररिता करना पड़ा, ऐसा हमने वहां आंसर भी दिया था उनके प्रश्न पर, इसलिए हमने ये रखा था यहाँ पर। तो 17 ही लोग इसे सही लगा पाए हैं, बाकी लोग असंगत कथन में गड़बड़ा गए हैं, है ना जी। तो चलो ये है तिस्त्री नाम इति रूपम अशुद्धम वर्तते, और तो सब ठीक है। तिस्त्री नाम ऐसा अशुद्ध ही है वो, क्योंकि तिस्त्री नाम है ना जी। यही सर असंगत कथन ढूंढना था। तो चलो खैर हो गया ना पूरा ये, तो चलो अब बढ़ते हैं आज के